हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। सबसे मैं पहले अपने मस्तान बाबा को, मेरी विंध्यवासिनी माँ को कहूँगी कि आई एम सॉरी जो मैंने इतनी सारी गलतियाँ की है। आई गिव मी, जो आप मुझे हमेशा कबूल करते हैं मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके। थैंक यू सो मच जो हमेशा आपने मेरी हर बात मानी है, और लव यू। इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो आपको करती हूँ। दूसरी बात, नवरात्रि का 6ठा दिन है और आज के दिन माँ कहते हैं ना, 9 दुर्गाओं में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी की पूजा गई। त्रिपुर भैरवी एक सांवला सलोना रूम और इतनी सुंदर और इतनी गुस्से वाली, क्योंकि भैरवी है, भैरव की भैरवी। भैरव की पूजा करने पे दुष्टों का सर्वनाश होता है, भैरवी की पूजा करने में क्या होगा ऐसा। तो आज रात की भैरवी की पूजा होगी, जिसमें एक छोटा सा मंत्र दूंगी। वो मंत्र अगर आपने कर लिया तो जीवन में सर्व विजय प्राप्ति आपकी होगी। ठीक है। आज सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती है। कहते हैं ना कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हम जो ये ज़िंदगी आज़ादी की जी रहे, विद्या देवी जो आपके सामने ऐसी वीडियो बना रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। 100 लड़कियों की शादी का मकसद ही 25 अप्रैल यूँ था, क्योंकि जयंती थी। 14 अप्रैल की जयंती के बाद बाबा जी की जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि सब लोग जयंती 14 तारीख से 30 तारीख तक मनाते हैं, इसलिए उसके बीच में मैंने 25 तारीख का दिन रखा। लेकिन लकीली सच्ची बोलूँ, मैं ब्राह्मण जात की हूँ, मैंने 25 तारीख रखा क्योंकि शक्तियाँ साथ में थी। लेकिन जब गांव के पंचांग में देखा तो गांव के पंचांग में लोगों ने कहा कि 25 अप्रैल मतलब इस तरह का राजयोग, मतलब उस दिन जिसकी शादी होगी उनकी जोड़ी 7 जन्मों तक के लिए बनी रहेगी। मतलब ये योग बहुत कम मिलता है। इसके बाद लगन ही नहीं है हमारे गाँव में, जो भी शादी है नज़र मई में लगन ही नहीं है। 25 अप्रैल के बाद पूरे महीने कोई लगन ही नहीं है शादी का, डायरेक्ट जून में है। तो 25 अप्रैल का दिन बहुत बहुत अच्छा है। इस दिन जिनकी भी शादी होगी वो समझ लेना उनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, 7 जन्मों तक उनकी जोड़ी बनी रहेगी। और जो अर्चन डाल रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं किसी से बात करने में या उनसे मतलब उनको सलाह देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सीधी सीधी बात है, पैसों का काम पैसा करता है। हम जो भी काम कर रहे हैं बगैर पैसों के कर नहीं रहे। वो जब शादी होगी, शादी होने के बाद सबके मुँह पर कालिक पोतनी है। तो अभी मेरा कहने का मतलब है कि जो कौवा कान लेके क्या कौवे के पीछे भाग रहे हैं, जो लोगों की बातें सुन रहे हैं कि इनके पास पैसा है नहीं है, ये टीच किया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती उकसाया जा रहा है कि पैसा फेंको। इतनी बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं, है ना। मेरा जो काम है मैं बखूबी जैसे है वैसे करूँगी, ठीक है। और जो लोगों ने हरकत दिखाई है उनका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। उनका काम हाजिदा ने, सुनीता ने, सब ने चालू किया। बोले माँ आप शादी में ध्यान दो, ये कुत्ते की जात है ना। इनकी माँ ने कुत्तों से अपने आप को चुदवाया होगा, इसके लिए लोग इतने अच्छे काम में अर्चन डाल रहे हैं। तो टेंशन मत लो, इनकी मौत भी हम कुत्तों की जैसी करेंगे। ये लोग आगे जाके, आप दतिया जाइए और हम यहाँ से करते, ये देख लीजिएगा जितने लोगों ने भी शादी में बंदिश डाली है, अगर उनकी मौत कुत्ते की जैसी नहीं हुई ना, उनकी लाश को लोग कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। ये बात है, ऐसी बात देख लेना। तो जो होएगा वो तुम्हारे साथ तो बहुत गलत होगा, क्योंकि तुमने गलत जगह पे पंगा ले लिया। तुम जानते नहीं हो मैं कैसी हूँ। मैंने क्या कहा था, मैं वो नागिन हूँ कि मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। अगर एक बार मैंने आंखों में बसा लिया तो दुश्मन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसको मैं जब तक कि ऊपर ना पहुँचाऊँ तब तक तो मैं नहीं भूलूंगी। ऐसी बात है। अब गलती की है तो भोगो, सही बात है ना। बाकी मैं तो अपने काम में लग रही हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के बाद तो खुद ही सब जगह धमाल होगा, तो ऐसी बात है। और बाकी आज त्रिपुर भैरवी का दिन है, तो 6ठे दिन त्रिपुर भैरवी की पूजा कीजिए। और आज बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती है। मैं तो कल ही पैर पढ़कर आ गई थी, आज मेरी बेटी भी गई है पैम्पलेट बांटने। और एक और बात, मैंने आज उन्हें बैठ के प्रार्थना की है। देखिए, आप लोग कहाँ कहाँ प्रार्थना करते मालूम नहीं, मेरे घर में उनकी तस्वीर है। मैंने उन्हें बैठ के प्रार्थना की कि बाबा जी आपने संविधान लाने के लिए, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अपने ही लोगों को नहीं पूरे विश्व को न्याय दिलाने के लिए कितना बड़ा, मतलब कितना संघर्ष किया। आज उस संघर्ष पे लोग, आप उस संघर्ष का लोग अपमान कर रहे हैं, अच्छे कामों में रुकावट डाले। तो मेरे को समझ में आ सकता है कि जब आज इस अच्छे काम में मुझे इतनी रुकावट आ रही है तो आपको कितनी रुकावटें आई होंगी। लेकिन आपने सारी रुकावटें दूर करके जब ये नैया पार की है, तो मैं तो आपकी बेटी हूँ, तो मैं क्यों नहीं पार कर सकती हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, हम अपनी नैया पार करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ने ये काम पूरा नहीं किया तो फिर हम कहते ना भीम की औलाद कैसे कहलाएंगे। तो देखेंगे, बाबा साहब आम्बेडकर जी का भी आशीर्वाद है मेरे सर पे, और अच्छे काम में थोड़ी अड़चने तो आती हैं, ठीक है ना। तो देखा जाएगा क्या होगा। और दूसरी बात, आज है त्रिपुर भैरवी का दिन, और आज के दिन एक ही मंत्र का जप होता है। ये सारे मंत्र रात को होते हैं। ये मंत्र है हस्से हस कलरी हस्से, हस्से हस कलरी हस्से। अगर ये बहुत ज़्यादा कठिन लगे तो ओम ह्रीम त्रिपुर भैरवी नमः, ओम ह्रीम
त्रिपुर भैरवी नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए, पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी। और बाकी जिनको मुझे मेरे कदमों में लाना है उनकी तो जो मैं हाल करूँगी बहुत बुरा होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बीच में मुझ पर नज़र डाली थी गलत। मैं समझ गई थी, आभास हो गया था। मुझ पे तो नज़र छोड़ो मेरे साथ गाड़ियों में मेरी बेटियां भी गई है, तो मेरे को बाद में पता चला है कि इतना गंदे है कि उनके कंधे पे सर रख के सो लिया गया है अच्छी बात है, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसे ही करते हो ना तुम लोग। तभी मैं सोचूं स्नेहा मेरी कैसे बिगड़ी। सही बात है ना, हर वक्त औरत गलत नहीं होती है। मेरी स्नेहा कैसे बिगड़ी, उसके साथ भी क्या हुआ, वहाँ पे भी वही होता था। तो ये बात होती है। तो मतलब एक औरत को तुम लोग खुली किताब समझ के कहीं भी पढ़ने को देखते हो, और भोसड़ी वाले मादरचोद खुद भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में भी एक औरत है। हाँ, तुम्हारी औरतों को जाके कोठे पे बिकवा दूंगी मैं, ये याद रखना। दूसरों की माँ बहनों को गंदी नज़र से देखा तो चलो देखते हैं। देखो एक बात बताओ, जो गलती इंसान करता है ना, वो गलती का भुगतान उसके बच्चे भुगतते हैं। आज अगर आप किसी की लड़कियों पे गंदी नज़र डालोगे ना, तो ये बात पक्की है कि आपकी लड़कियां भी उसी रास्ते पे चली जाएंगी। ये बात याद रखना। कल ऐसा होगा कि आज आप 10 औरतें लेके घूम रही है ना, कल ऐसा होगा कि आपकी वही सेम चीज़ भगवान आपको पलट के दिखाएगा। जब आपकी बेटियां वो काम करेगी, तब आपको एहसास होगा कि हमने क्या गलती की थी, क्योंकि यहाँ का किया यहीं भुगतना पड़ेगा। ऊपर नहीं जाना है, ये कलयुग है। या ऊपर जाके गरुड़ पुराण वाला बात पकड़ो कि ऊपर जाएंगे ये होगा वो होगा। जो करोगे यहीं भुगतोगे, जैसे करोगे यहीं भुगतोगे। आपने अभी जवानी में जो भी पाप किए रहेंगे ना, जवानी के जोश में आपको बड़ा मजा आया होगा पाप करने में, लेकिन उसका भुगतान भगवान बुढ़ापे में निकालेगा। गंदी बीमारियों से, इससे 24 घंटे दवाई खाए बगैर खाना नहीं जाएगा। उठते बैठते कह रहे ना, हर जगह बेइज्जती होगी। जितना आपने लोगों का अपमान किया ना, उससे कई गुना आपका अपमान होगा। सबसे बड़ी जहन्नुम जिंदगी होती कि जीते जी के मरना, वो जिंदगी आप लोगों को मिलेगी। मजा देखो क्या होगा। और विद्या देवी तो आप जानते ही हो, मैं अघोर विद्या में टॉपर हूँ, PhD किया है मैंने। और तुम जैसो कि मैं कैसे माँ चोदनी है मुझे बहुत अच्छे से आती है। ये देखो मजा मैं क्या करूँगी, पीछा तो नहीं छोड़ूंगी मैं, ये बात पक्की है।